आई थी, यहाँ पे आई थी, वो ये बोल रहे थे कि लावारिस है, वो ये बोल के लाए थे, लेकिन उसका अंदर बछड़ा मर के फूला हुआ था पेट के अंदर। हाँ, एम्फाइसीमा फिटस हो रखा था, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से बच्चा नहीं भी फटने की। पे थी, बिल्कुल हमने यहीं पे ऑपरेशन किया था। वो जर्सी गाय थी, 15 दिन की गाय, 15 किलो दूध देने लगी थी। अच्छा, वो ठीक होके बिल्कुल। वो ओनर आया कि बोला कि ये मेरी गाय है, मैं ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, हमने उसको भेज दिया फिर। अच्छा, बिल्कुल। तो देखो, इससे खुशी की बात कौन सी हो सकती है। बट सभी से मेरा अनुरोध है कि जब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि देखो, जीव जंतु हमसे कुछ बोलते नहीं है, मगर हम उनके भावनाओं को समझें और कभी भी उनके साथ कुछ गलत काम ना करें। तो हमारे पास जैसे कि कुछ जो ऑपरेशंस हुए उनके बाद कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, और सुनील जी हमको बहुत अच्छे से बताएंगे, वो थोड़ा ब्रीफ आउट अच्छे से करेंगे। बताइएगा। देखो, ये हम क्या करते हैं, कई बार किसी एनिमल के घर पर या खेत में या कहीं पे किसी एनिमल के यानी एनिमल को मारने लग जाते हैं, बाहर के स्ट्रे एनिमल जो घूमते हैं। लेकिन ओनर क्या करता है कि वो या फार्मर क्या करता है, गुस्से में होके भाला लगा दिया, चाकू लगा दिया या इत्यादि बुलेट लगा दी, ये बुलेट भी मार देते। अरे, ये क्यूरल्टी में आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्यूरल्टी एनिमल एक्ट के तहत। तो इसमें जब आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो कुछ कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं? हाँ जी। अच्छा, वो वहाँ पे गांव में कंप्लेन कर देते हैं, फिर वो गांव में करते रहते हैं, हमारा ट्रीटमेंट का काम होता है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अगर वे हमसे कोई एविडेंस मांगते हैं तो हम दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास सबूत होने चाहिए। और ये जैसे आपके पास ये कैंसर है। अच्छा, ये अडर का कैंसर है। अच्छा, जो कई बार थनेला रोग होता है, वो ओनर पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता, या गांव में क्वैक होते हैं जो जोड़ा छाप डॉक्टर घूमते हैं, वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से थन ठीक होने की बजाय और भी खराब हो जाता है। बिल्कुल, और वो धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण करता है। कैंसर ऐसा हो जाता है, गाय का कैंसर है ये। जब गाय के अगर शरीर में कैंसर हो जाता है तो वो ऐसा रूप ले लेता है। लोग बाग कहते हैं कैंसर क्या होता है, तो आज आप देख लीजिए, कैंसर शरीर में चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के, जब उसका शरीर गलने और सड़ने लगता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, पेनफुल कंडीशन रहती है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार तो एनिमल है, एनिमल बेलोइंग करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, आवाज, मन में भी कई बार डेथ होती है, इतनी पेनफुल होती है कि एनिमल बार रो के मरता है। अभी हमें सुनील जी जिस इमोशनल से बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दर्द देखा है तो उनको सारी चीजें पता है। तो सभी से दरख्वास्त है कि आप कभी भी, मैं गाय के लिए ही नहीं बोलूंगा, जितने भी जीव जंतु होते हैं, बड़े बड़े सब लोग, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सब लोग आगे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंसान हो, इंसान की तरह रहेंगे तो जीवन को जीने में बहुत आनंद आएगा। इंसान को हैवान बनने में समय नहीं लगता। और जो लोग गाय को हो गया, गाय को तो इतनी बड़ी दर्जा दिया गया है, माता बताया गया, अगर तुम उनको कष्ट पहुंचाओगे तो शायद से किसी समय तक तुम बोलने लायक, भगवान ना करे, तुम ना हो पाओ ऐसे। तो सभी मेरे भाइयों से यही मैसेज है, जो हमारी फैमिली में जुड़े हुए, रॉयल गरुड़ की फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, सभी से बोलना चाहूँगा कि हमें डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीज़ें बताएं और आगे वो और ब्रीफ आउट करेंगे। आगे जैसे कि आपने मुझे बताया था कि ये 6 महीने का ये 6 महीने का अबॉर्टेड फीटस है। अच्छा, जो कई बार क्या होता है कि कभी रोड एक्सीडेंट में या कभी मेडिसिन जो प्रेगनेंसी सेफ ड्रग नहीं होती, बिल्कुल, वो दे दी जाती है। यानी क्योंकि गांव में क्वैक को नॉलेज होती नहीं, बिल्कुल, वो कुछ भी मेडिसिन दे देता, स्टीरॉइड भी दे देता, जो अबॉर्ट करवा देती है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जी ने जो बताया, थोड़ा सा हिंदी भाषा में मैं समझा देता हूँ। ये मान लो कि एक 6 महीने का एक गर्भपात हो रखा है, और अगर चाहे कोई एक्सीडेंट के द्वारा किसी गौ माता का एक्सीडेंट कर देता है या फिर कुछ हो जाता है, तो उनके पेट में जो 6 महीने का एक, क्या बताया था डॉक्टर साहब? फीटस, एक चाहे इसका जन्म बछड़े के रूप में हो या बछड़ी के रूप में हो, तो उसकी वो किस 6 महीने की क्या अवस्था में रहता है, उसकी सिचुएशन कैसी रहती है, वो इस तरीके का रहता है। और ये बताएंगे आप, ये कौन से कितने मंथ का है? ये 4 मंथ का है, ये 2 मंथ का है। अच्छा, ये 2 मंथ का है। ये आप 2 मंथ की अवस्था देखिए कैसी होती है, और वो फिर एक बड़े आकार में हमको हमारे लिए गाय बन जाती है और माता देती है। ये 15 डेज का अबॉर्टेड फीटस, ये 15 दिन का है। आप एक बार देखिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर देता हूँ। कंप्लीट ह्यूमन की बेबी की तरह, बिल्कुल, जैसे एक शिशु होता है,
इस तरीके से ही एक ये फिटस है, और ये भी कैंसर ये है। माउथ का कैंसर है। अच्छा, ये मुंह का कैंसर है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये आई का कैंसर है। ये आंख का कैंसर हाँ है। जी। हाँ ये टीआरपी ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस और पेरिकार्डाइटिस कंडीशन होती है। अच्छा अच्छा, जो हम क्या करते हैं कि पॉलीथीन के साथ में हम या छिलके पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं। बिल्कुल। उसमें साथ में ओल पिन या कोई घर पे बिपिन होती है वो भी डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनिमल हम बाहर गार्बेज में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक दिया, लेकिन वो क्या करते हैं, एनिमल बाहर खाना तो मिलता नहीं बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो एक मुझे दिखाया था कंटेनर, उसमें कितना पैकेट डला हुआ था गाय के पेट के अंदर? इसमें 60 से 70 किलो बिल्कुल। हमने पॉलीथीन निकाली आप थी। ये देखिए, जब कहते ना कि ये हम- बॉल बन जाती है कंप्लीटली। अगर ये सोचो ये बॉल इतनी है तो ये अंदर हाथों को ब्लॉक कर देती है। अब आप ये सोचिए, हम गाय को, चलो कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा मैसेज भी देना चाहूँगा, और हमारे डॉक्टर साहब ने हमको इतना ब्रीफ आउट करके बताया, उसका उदाहरण एक शॉर्ट और सिंपल चीज़ में बताऊंगा मैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी गाय को पालते हो, तो अगर वो दूध नहीं दे रही है, अगर वो उसका आप मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपकी कमी है। शायद से आप उसको अच्छा खाने को दोगे तो आपको उसको बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरी चीज़, मेरा मानना यह है कि हम सोचते हैं कि चलो गाय नहीं हुई है, उसकी जगह पर बैल हो गया है, तो हम उसको अपने यहाँ सर्वाइव नहीं करने देंगे। अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अब भी बैलों का इस्तेमाल करा जाता है ना। आप उनके जीवन को, उनको रोड पर छोड़ देते हो, कुछ कर, अरे आप उनको अगर उनका निब्राह नहीं कर सकते हो, उनका खाना पालन पोषण नहीं कर सकते, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ पे छोड़ दीजिए उनको। तो सबसे बड़ी चीज यही है। और आप, डॉक्टर जी ने हमको ये चीज बताया, ये 60 से 70 किलो ये पैकेट है, ये किसी गाय के पेट में जाएगा, बॉडी इन्फेक्टेड तो होगी होगी, साथ में उसको खाने में उसका पैंक्रियाज हो गए या लिवर हो गया, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। और सुनील जी से चाहूंगा, अगर आपने जो मुझे कुछ एक्सरेज दिखाए थे, आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ आउट करेंगे तो वो और अच्छा लगेगा, और हमारी सारी ऑडियंस को पता चलेगा इस चीज के बारे में। ये जो प्लेटिंग का एक्सरे है, ये जो प्लेटिंग हो रखी है उसका अच्छा, एक्सरे। ये जो रॉड्स और प्लेट्स डाली जाती हैं, ये इंटरनल है या आउटर है? इंटरनल का। अच्छा, इंटरनल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सेकंड एक्सरे आप दिखाएंगे? ये कंप्लीट लंग्स का एक्सरे। अच्छा, ये लंग्स का एक्सरे, ये गाय का लंग्स का एक्सरे। हाँ जी, ये कंप्लीटली, कई बार क्या होता है कि किसी कंडीशन में लंग्स में अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो करते हैं। तो लास्ट में मैं सबसे बस यही बोलना चाहूँगा, और सुनील जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमको ब्रीफ आउट करके बताया। और मैं आपको इसका पर्टिकुलर जो हमारी एक ट्रस्ट है, गौ सेवा संस्था होडल, नियर बाय पलवल हरियाणा का, मैं पूरा एक पर्टिकुलर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये हमारी लैब है, और ये एक पर्टिकुलर एक लैब है जिसमें हेमेटोलॉजी यानी ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यूरिन टेस्ट भी होते हैं, फीकल सैंपल टेस्ट भी होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और साथ में जो हम किसी भी तरह से, कई बार एनिमल को पेनफुल कंडीशन में यानी कोई बीमारी होती है, तो उसका खून के द्वारा पर्टिकुलरली जांच करके ये देख सकते हैं कि इन्फेक्शन किस चीज का है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ टेस्ट है जो हम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लीवर के और किडनी के टेस्ट हैं। तो सुनील जी से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने ब्रीफ आउट और एक्सप्लेन करके हमको बताया। हम केवल बस उनके गाय के या फिर कोई भी जीव जंतु अन्य, हाँ, तो हाँ, थोड़ा सा आप वो बताएंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये हमारा अन्य जीव जंतु वार्ड है। बिल्कुल। जो गाय से अदर एनिमल है, हाँ बिल्कुल, वो यहीं पे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जैसे डॉग्स हो गया, ये डॉग जितने भी लोग हैं, ये हमारे सारे के सारे, यानी इसको हमने ऑपरेट किया था, बिल्कुल सिजेरियन किया था। अच्छा, बोलते हैं ना कि सिजेरियन ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में या एनिमल्स में कहाँ कर होता होगा, लेकिन सिजेरियन का प्रोसीजर वही रहता है जो ह्यूमन में होता है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कहते ना कि
अगर मानव प्यार करता है तो इंसान भी वापस डबल प्यार बिल्कुल करता बिल्कुल है। डबल प्यार करता है। और कहते हैं ना कि इंसान तो साइज से कहीं पे कहीं अपना मतलब दिखा देता है, लेकिन एनिमल्स नहीं दिखाते। एनिमल्स बिल्कुल दिखाते हैं। अभी वो साइज से डॉग है, उसकी कंडीशन बताएंगे आप क्या हो रखी है? अब उसको पैराप्लेजिया हुआ था, हाँ। इसलिए पैरों से लकवा लग गया था। अच्छा अच्छा। अब फिलहाल ठीक है, हाँ पर थोड़ा सा इसको डेली ड्रेसिंग होती रहती है, अच्छा अच्छा। डेली वो रहता है। बिल्कुल। तो और भी ये सारे डॉगीज हैं, अभी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलता रहता है ट्रीटमेंट इनका। उनका चल रहा है। इसका भी हमने स्पेइंग की थी, यानी इसकी बच्चादानी को निकाल दिया था। ये क्योंकि- पर्टिकुलर वो डॉगीज हैं, मैं आप सारे अपने ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा, ये वो डॉगीज हैं जिनकी ऐसी कंडीशन बहुत बिल्कुल बिल्कुल खराब हो रखी थी, और इस समय पे ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अच्छी तरीके से अपने जीवन को आगे सरवाइव कर रहे हैं जितना भगवान ने इनको आगे दिया है। और ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में मैंने आपको दिखाया, ऐसी कंडीशन में डॉगीज आते हैं यहाँ पर, गाय के अलावा भी। तो अभी हमारी जो एक ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कर रही है। और ये देखो हमारे नील गाय की फोटो, बर्ड्स, बिल्कुल। डॉग्स, पिजन, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, चाहे आपके कबूतर हो गए, डॉगीज हो गए, कैट, बिल्लियाँ हो गई, जितने भी हो गए, सब के यहाँ पे बहुत तरीके से और एक वेल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे उनका सारी चीज़ें करी जाती हैं। और ये आपके अन्य जीव जंतु वार्ड हो गया। हाँ जी। ये हमारे पिकॉक है जो इंजर्ड आया था, अब काफी ये मोर है, पिकॉक। काफी हद तक ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन- मैं एक बार थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। पानी की और कंप्लीट वो फैसिलिटी बिल्कुल। साथ में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये पिजन है, ये पिजन जो दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कलर का डायरिया, ये साल्मोनेलोसिस डिजीज में होता है। अच्छा। और पिथिकोसिस में उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है। बिल्कुल। ये तो काफी फ्रेंडली हो गया है। अच्छा। इसको खुद खाना खिलाते हैं, अच्छा अच्छा पानी खुद पिलाते हैं, अच्छा। मेडिकेशन अभी खिलानी है, अभी इसको टाइमिंग हुआ है इसका, अच्छा। तो अब खिलाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपना रैबिट Rabbit मतलब से- खरगोश, और साथ में ये अपनी बहुत से जिसका ये- ऑपरेशन किया था, जिसका सिजेरियन किया था, अच्छा अच्छा, ये बकरियां हैं। सिजेरियन करके इस बकरी को ऑपरेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अन्य जीव जंतुओं का वार्ड है, वो गौशाला का वार्ड था। तो ये यहाँ पे मेडिकेशन, हाँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली। हाँ ये यहाँ पे इनकी मेडिकेशन रखी हुई है, सब पेन किलर्स, लिवर टॉनिक्स, कैल्शियम सप्लीमेंट, साथ में यहाँ पे ये इंजेक्शन से सिरिंज सब कुछ रखते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा पोस्टर के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। पुरानी कंडीशन ऐसी होती है यहाँ पर, जब कोई पशु, कोई छोटा नन्हा पशु आता है और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो सबसे पहले तो वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि ऐसा ही रहने दो ना, ऐसा क्यों करवाते हो, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही रहने दो। इसकी आप ये चीज़ सोचो, जैसे इंसान के लिए डॉक्टर हाँ, ट्रीटमेंट करके खुश नहीं होता, और क्या, डॉक्टर का लेकिन- टाइम वेस्ट होता है। लेकिन क्या करे, हाँ। अब वही बात है कि कोई इंजर्ड हो गया तो उसको हाँ, छोड़ तो नहीं सकता। बस बस बस, तो यही चीज़ हमेशा इंसान तो छोड़ देते हैं, बस, लेकिन बस, डॉक्टर बस, अपने बस। दुश्मन को भी नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको पहले भी, सुनील जी, आपको ये चीज़ मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया कि देखो, इंसान ये सब काम करके छोड़ देता है, एक बार भी चीज़ ये सोचता नहीं, जिसके ऊपर ये चीज़ बीतती है उसके ऊपर सोचो क्या होता है। इंसान हैवान बन जाता है। बस बस, ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैं सुनील जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें ब्रीफ आउट करके बताई। और एक बार मैं भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि जो सौभाग्यशाली रहूँगा कि उन्होंने एक नन्हे जान को एक नया जन्म दिया और आगे, और बस अपने भाइयों से यही बोलना चाहूँगा लास्ट में जाके कि हमारी जो एक छोटी सी मुहिम है, जो आपको इस व्लॉग के जरिए आपको दिखाई जा रही है, तो आप सभी से अनुरोध है कि कभी भी कोई जीव जंतु हो उसको परेशान ना करें। आप ये चीज़ सोचिए, उसको परेशान करने से आपको क्या मिल जाएगा। इसके अंदर देखिए एक जान चल रही है, मैं इसको टच करके महसूस कर रहा हूँ, ये भी सांस ले रहा है। इसको आप मार दो, तेज होती है कि- इतनी तेज इस समय इसकी हार्ट बीट चल रही है। सोचो आपकी अगर किसी तेज बहाँ को कोई टाइट से पकड़ ले, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये जीव जंतु हो गए, पशु हो गए, ये सब लोग
चलते हुए उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ना कि उनको परेशान करते हुए। तो बस लास्ट में आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मेरे सभी से दरख्वास्त है, अपने भाइयों से इस वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाइएगा। और हाथ जोड़ के मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि कभी किसी को कष्ट ना पहुँचाएं जानवर को, जो कि उनको आगे परेशानी और हानि हो। तो आप सभी से बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपको इसी तरीके के और भी जो हमारे ब्लॉग्स हैं मिलते रहेंगे हमारे पर्टिकुलर रॉयल गरुड़ के चैनल में। और आपका बस सपोर्ट चाहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे वायरल करें और सपोर्ट करें। देखो अब तक बोल रहा था ये, बिल्कुल बिल्कुल अब शांत हो गया, यानी इसको ये उसको लग पता रहा है चल गया कि अपना ही बंदा अपना ही बंदा है उसको इतने। तो अब वो देखो आराम से बैठा है, उसको दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब बस यही है कि बस, और लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि सुनील जी जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो आगे इस मुहिम में लगे हुए हैं और इस तरीके से दिन प्रतिदिन रात दिन प्रयास कर रहे हैं और आगे इस काम को सुचारू रूप से आगे संचालित कर रहे हैं। तो बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग से अनुरोध है, कभी किसी जीव जंतु पशु को कभी परेशान ना करें। और सुनील जी से चाहूँगा अगर आप कुछ बोलना चाहें, अगर मैसेज देना चाहें तो। मैं यही चाहूँगा कि आप भाई जी के जो चैनल्स हैं उसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर इसलिए मत कीजिए कि ये हमारा चैनल है भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सपोर्ट इसलिए कीजिए कि किसी कोई बंदा एनिमल को देखे तो वो किसी दो बंदों को बताए कि वहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है और आप भी वहाँ पे अपने पशु को ट्रीटमेंट करवाने ले जा सकते हैं। बस बिल्कुल। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी पर्टिकुलर यहाँ का एड्रेस है हमारे, बल्कि आपके कुछ जैसे हमारे जैसे कुछ भाई हैं जो कि इस मुहिम में आगे लगे हुए हैं, और देवी चित्रलेखा जी के अंतर्गत ये पूरी पर्टिकुलर एक जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, गौ सेवा संस्था, जिसको लगभग कितने साल हो चुके हैं जी? अप्रोक्सीमेटली 10 साल से इसको खुले हुए गौ सेवा संस्था को, हॉस्पिटल को खुले हुए 10 साल 10 साल हो गए। तो 10 साल के आसपास हो गए हैं गौ सेवा संस्था को खुले हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बात तो आपसे मेन चीज़ ये है कि आप कभी किसी जीव जंतु को परेशान ना करें। अगर कोई हानि पहुंचा देता है और आपको अगर दिखाई देता है तो आप कभी भी बेझिझक होके आ सकते हैं यहाँ पे। और चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, ठीक है, चाहे आपका मोर हो, कबूतर हो, डॉगीज हो, रैबिट हो, कैट्स हो, तो आप निश्चिंत होके आ सकते हैं। हमारी एम्बुलेंस है वो भी पर्टिकुलर आपको लोकेशन पे चली जाएगी। एक पर्टिकुलर यहाँ का मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो ये सर्विस और इस धारणा से सभी से सहयोग करूँगा कि इस चैनल पे को वीडियो को आगे सपोर्ट करें, आगे शेयर करें, जो कि लोगों को मैसेज पहुँचे। इस वीडियो को बस बनाने का मकसद यही है और कुछ नहीं। हमारे पास नील गाय है, हाँ, नील गाय कभी हाथ में नहीं आती, हाथ भी नहीं लगाने देती, भाग जाते हैं। लेकिन वो इतनी फ्रेंडली हो चुकी है इस इन्वायरमेंट में कि वो यहाँ के अलावा कहीं जाते ही नहीं, यहीं पे रहते हैं। तो बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा सभी को, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।